अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज जो हम दरख्वास्त करेंगे उसका नाम है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। आपको पता ही है दरख्वास्त क्या होती है कि जो ओहदे पर होता है इंसान या जिस ओहदे पर इंसान बैठा होता है या पोजीशन पर बैठा होता है उस तक अपनी अर्ज़ी पहुंचाना, अपनी बात पहुंचाना, उसके लिए हम दरख्वास्त लिखते हैं। ठीक है, तो दरख्वास्त जो आज हम कर रहे हैं वो फ़ीस माफ़ी की है। तो फ़ीस यानी आप फ़ीस अदा नहीं कर सकते। अब इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, जिसमें आम तौर पर यही होती है कि आपके वालिद साहब जो हैं वो उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो फ़ीस अदा कर सके। तो वो जो है वो प्रिंसिपल से आप बात कर सकते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है मेरी स्कूल की फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप दरख्वास्त लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर हम लिखेंगे सबसे पहले बहदर जनाब प्रिंसिपल साहिब, और आप सत्ता, ये सत्ता का निशान होता है। ठीक है, और जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वो लिखेंगे, और जो जिस शहर में आप रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं गुजरात में रहती तो मैंने गुजरात लिखा है। ठीक है, और बाकी आगे लिखेंगे अनवान। अनवान है दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। यही जो अनवान होता है ना, टॉपिक हमारा होता है, वही हमने यहाँ पे लिखना होता है। फिर आगे आप लिखेंगे जनाब आली। ठीक है, आगे आप हरफ निदाइया का निशान लगाएंगे। ठीक है, इसको हरफ निदाइया का निशान कहते हैं। ठीक है, आगे आप लिखेंगे जी मुअद्दबाना गुजारिश है कि मैं आपके ज़ेर साया छठी जमात में पढ़ रही हूँ। मेरे वालिद साहब बहुत गरीब हैं, उनका कोई मुस्तकिल ज़रिया आमदन नहीं है, जिसकी वजह से वो मेरी तालीम का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुझे तालीम हासिल करने का बेहद शौक़ है और मेरी तालीमी हालत भी अच्छी है। अगर मुझे सालम फ़ीस की रियायत मिल जाए तो मैं अपनी तालीम जारी रख सकती हूँ, वरना शायद मुझे स्कूल छोड़ना पड़े। मैं इस मेहरबानी पर उम्र भर आपको दुआएं देती रहूँगी। आगे दरमियान में आप बिल्कुल जो होगा ना आपका जनाब आली, उसका बिल्कुल आप देखेंगे तो ये होगा ऐन नवाजिश होगी, वहाँ आपने लिखना है। ठीक है, आपकी ऐन नवाजिश होगी ये आप नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? ऐन नवाजिश होगी। आगे आप हतमा लगाएंगे। फिर उसके बाद आप आखिर में जो है वो आप लिखेंगे, जैसे यहाँ पे आप देखें अल आरिस, आपकी ताबिया फरमा। फरमान नहीं लिखना आपने, ताबिया फरमा। नाम जो है वो आप लिखेंगे, जमात आप लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा शशम। ठीक है, क्योंकि आप बता रहे हैं ना ऊपर कि आप छठी जमात में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी जमात उस हिसाब से जो है ना वो लिखेंगे। ठीक है, और आप यहाँ पे मोरखा लिखेंगे। मोरखा लिखने का तरीका ये होता है कि जितना आपने वक्फ़ा मुअद्दबाना गुजारिश में दिया होता है उतना ही वक्फ़ा आपने यहाँ पे देना होता है, और वहाँ से इतना, जैसे यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, आगे आप राब्ता के निशान लगाएंगे। ये राब्ता का निशान होता है। ठीक है, 28 जुलाई सत्ता 2023 ईस्वी। ठीक है, इस तरह आप जो है वो दरख्वास्त लिखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको दरख्वास्त लिखनी आ गई होगी, और साथ आपने देखी होगी कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त कैसे लिखी जाती है। ठीक है, इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।